राहुल गांधी की सक्सेस में अब उनको लगता है कि यही एक इशू है जो कि मुझे वहां तक पहुंचा सकता है जहां मैं जाना चाहता हूं, ओबीसी उनको बड़ा इशू लगता है। ये हो सकता है कि उन्होंने जो माना है कि गलती वो की है, और जैसे शिवराज जी कह रहे हैं बहुत सारी जगह उन्होंने माफ़ी मांगी। ये नेगेटिव पॉइंट के तौर पे भी देख सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट के तौर पे भी देख सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी गलती को मान रहा हो सार्वजनिक जीवन में, वो ठीक है। और अब उनको समझ में आ रहा है, और ये आज नहीं आया ना, इस चुनाव से पहले उनको समझ में आया कि भाई ओबीसी एक बड़ा इशू है, इसलिए वो कास्ट सेंसस को लेकर एक बड़े इशू खुद आया होगा या किसी ने समझाया होगा, जो भी होगा इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये इशू नहीं है ना कि किसी ने समझाया कि नहीं समझाया, उनको समझ आ गया ये बड़ा इशू है और उन्होंने इस इशू को बनाया और इस इशू पर वो लड़ रहे हैं। अब आगे कितना लड़ते हैं, अब कब सरकार आएगी नहीं आएगी, या जो राज्य सरकारें हैं उसमें वो कितना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक काम और किया ना कि उनको तो समझ में देर से आया, जिनको समझ में आया था उनको उससे भी देर से समझ में आया। ये भी तो आप देखिए। किनको? बीजेपी को तो आता है ना ओबीसी इशू समझ में, राहुल गांधी को नहीं आया। बीजेपी ने तो नहीं किया कास्ट सेंसस का काम, वो तो राहुल गांधी के दबाव में काम हुआ ना पूरा का पूरा। तो इसलिए जब भी समझ में आए, और ओबीसी बीजेपी तो पैर घसीटते ही कर रही है अभी, ये तो दिख रहा है सबको। हाँ, तो ठीक है, फिर उसमें क्या परेशानी क्या है, इसमें मुझे समझ नहीं आई कि क्या दुविधा क्या। यदि राहुल गांधी गलती मान रहे हैं तो भी अच्छी बात है, देर से समझ में आया, वो उनको देखना है कि उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा है, ये बाद में समझाया होगा किसी ने कि भाई इसका नुकसान हुआ और ये बड़ा काम वो कर सकते हैं। लेकिन हैरानी तो इस बात पर है कि जो लोग समझते थे वो भी तो देर से समझे। अप्रैल 2023 की कर्नाटक की एक रैली में पहली बार उन्होंने जातीय जनगणना की और 50% आरक्षण का कैप हटाने की मांग की थी। वहां से अब तक राहुल गांधी को इस मुद्दे का कोई फायदा मिला? अप्रैल 23 से लेकर आज हम खड़े हैं कर्नाटक जुलाई 25 में। कर्नाटक में लोकसभा की कुछ सीटें मिली ऐसा लगता है, और जो गलती का एहसास राहुल जी को हुआ है, मुझे लगता है कि उसके पीछे बिहार चुनाव है और 61% ओबी का बिहार में होना है। यूं ही किसी राजनेता को गलती का एहसास नहीं होता, जब तक कोई लाभ या लक्ष्य नहीं दिखाई देता उनको, तब तक गलती का अनुमान होना बहुत मुश्किल लगता है। और राहुल जी जिस प्रकार से ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, या जिस प्रकार से वो कह रहे हैं एससी एसटी के लिए हमने बहुत काम किया है, तो उनको ये भी बताना चाहिए। ये तो फिर ऐसे ही हो गया ना कि आपने कह दिया कि हमने बहुत काम किया, लेकिन क्या किया है, ठोस क्या किया है। अगर एससी एसटी के लिए काम किया होता तो उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2.5% वोट नहीं मिलते, कुछ ना कुछ तो ज्यादा मिलता। अगर हम उत्तर प्रदेश को ही केस स्टडी के तौर पर ले तो हमें कहां दिखाई देता है कि इसका मतलब या तो उन्होंने जो काम किया उसका असर नहीं हुआ एससी एसटी समुदाय पर, या दूसरे जिस महिलाओं पर भी असर नहीं है। सर कि मेरे कहने से क्या चीज हो पाई या मूर्त रूप ले पाई। अब उनसे कोई एससी की बात करेगा तो वो कहेंगे मैंने रोहित ने बोला, मैं एक्ट बनवा दिया ना। कहां बना कहीं लागू करवा दिया ना उन्होंने। नहीं, मुझे सिर्फ रोहित वेमुला पर भी संदेह है कि वो क्या है। नहीं, मैं इस मतलब मुझे लगता है वो सोचते हैं ऐसे, कोई घटना हो गई तो मैंने उसके बदले कुछ करवा दिया। जाति जनगणना पर भी उनका वो अपना कंट्रीब्यूशन ये जीत ये मानते हैं कि मैंने मोदी सरकार को कह के मजबूर कर दिया। नहीं, वो तो हर चीज, वो तो ये भी कहते हैं कि मोदी को जो मैं कहता हूं उसको मोदी को करना ही पड़ता है। और अभी उन्होंने कहा कि मिल भी लिया, तो मिल ही नहीं लिया भाई। हमने पूरे देश ने उनको झप्पी मारते हुए देखा है, संसद में अपनी सीट से उठ के गए थे और मोदी जी के जबरदस्ती गले पड़ गए थे, और सॉरी गले मिल लिए थे, गलत बोल गया मैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी जिस प्रकार से इन दिनों ओबीसी की बात कर रहे हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य बिहार के वोटर है, इसके अलावा उनके सामने कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। बिहार चुनाव समाप्त हो जाएगा, ओबीसी उनकी प्राथमिकता में होगा या नहीं होगा बहुत मुश्किल है ये कहना। क्योंकि आप देखिए, जब महाराष्ट्र चुनाव हो रहे थे तो सावरकर के बारे में जितनी तीखी प्रतिक्रिया राहुल गांधी देते थे, महाराष्ट्र चुनाव के 3 या 4 महीने पहले से उन्होंने सावरकर पर बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, है ना। अचानक से अब फिर सावरकर याद आ गया उनको, अचानक से फिर मनुवाद याद आ गया, क्योंकि बिहार में ये सब मुद्दे चल सकते हैं और बिहार चुनाव अभी एकदम सर पर है। तो इनको लगता है कि एसआईआर पर बाकी लोग कर रहे हैं। एसआईआर पर देखिए तेजस्वी जी ने लीड ले लिया बिहार में, वहां कांग्रेस थोड़ा पीछे रह गई। तो इनको ये लग रहा है कि हम एसआईआर को छोड़ के ओबीसी का जो लार्जर मुद्दा है, जिसका दूसरे प्रदेश में भी प्रभाव हो सकता है, उसको उठाएं।